गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू हमारे नर्सिंग एकेडमी। हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी थी बेटा। फर्स्ट हमने नीड स्टार्ट कर रखी थी, दैट इज फिजिकल नीड्स, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज पोजीशंस। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम देखने को मिलते हैं बेटा एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पोजीशंस। व्हाट आर द पोजीशंस? पोजीशंस मींस प्लानिंग द पेशेंट इन द प्रॉपर अलाइनमेंट। पेशेंट को एक प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना, ठीक है, ताकि हम उसको क्या कर सके, उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सके, डिजीज को प्रिवेंट कर सके, ठीक है, क्योर कर सके उनके डिजीज को और रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड कर सके। दिस इज नॉन एज पोजीशन। तो हम डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पोजीशन? इट रेफर्स टू प्लानिंग द पेशेंट इन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट in the purpose of promotive health, हेल्थ को प्रमोट करने के पर्पज से, प्रिवेंट इलनेस, इलनेस को प्रिवेंट करने के पर्पज से बेटा, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, क्योर करने के लिए डिजीज कंडीशन को ट्रीटमेंट देना, एंड प्रोवाइड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज हमने अपनी पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। दीज आर द सर्विसेज जो कि पेशेंट की मैक्सिमम जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ ऑर्गन्स की जो बेटा फंक्शंस है उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं कि पेशेंट को जो बीमारी होनी थी वो हो गई है, जितनी वर्स होनी थी वो हो गई है, जितना ट्रीटमेंट उनको देना था दे दिया, जितना ठीक होना था हो चुका है। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए पेशेंट के जो अभी ऑप्टिमम फंक्शन है, मैक्सिमम जो फंक्शन है जो बॉडी परफॉर्म कर सकती है, उसका बेस्ट से बेस्ट कैसे यूटिलाइज हम कर सकते हैं, दैट वी कॉल द रिहैबिलिटेटिव केयर या रिहैबिलिटेटिव सर्जरी, सॉरी सर्विस। सॉरी, सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम इसका लेते हैं, जैसे कि कोई भी पेशेंट बेटा अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड लेग होती है या फ्रैक्चर्ड लेग होती है, या किसी भी XYZ रीजन की वजह से अगर हमें उसका पैर काटना पड़ जाता है, ठीक है, तो पेशेंट क्या करेगा, सेल्फ डाउट करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डेली एक्टिविटीज को क्या कर देगा, सीज कर देगा। बट जो रिहैबिलिटेटिव केयर जो होती है, जो रिहैबिलिटेटिव सेंटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, पेशेंट को प्रमोट करते हैं हेल्थ को, कि जस्ट आपका जो लिम्ब है वही नहीं है, बट अभी भी आप डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज पहले करते आए थे वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल लेग्स आते हैं, प्रोस्थेटिक लिम्स आते हैं, ठीक है, उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, चलना सिखाया जाता है, उनको जो सेल्फ इमेज पे जो डाउट थे, जो क्वेश्चन है बेटा, उनको एनकरेज किया जाता है, उनको दोबारा से क्या किया जाता है, उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में लेके आया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सर्विस होती है, जो केयर होती है, इनको क्या बोला जाता है, रिहैबिलिटेटिव केयर। ठीक है, दैट इज केयर दैट यूज मैक्सिमम फंक्शन of body, maximum function of body in better way। तो डेफिनेशन क्लियर हुई, व्हाट डू मीन बाय द पोजीशंस। अब हम बात करते हैं बेटा यूजेस ऑफ पोजीशंस की, पोजीशन का यूज क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहला जो यूज है, बेसिक यूज है, दैट इज टू मेंटेन द अलाइनमेंट एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। uses of positions, अलग अलग
पोजीशंस यूज की जाती है बेटा हॉस्पिटल में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। ठीक है, जो प्रोसीजर, जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देना चाहते हैं या जो भी कंडीशन है पेशेंट की, उसके हिसाब से वो पोजीशंस यूज की जाती है। तो यूजेस क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट, second to enhance comfort, to enhance comfort, third बेटा patient is undergoing any nursing intervention, कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन अगर पेशेंट को देनी है, नर्सिंग केयर देनी है, ठीक है, तो उस नर्सिंग केयर जो करनी है या नर्सिंग प्रोसीजर जो भी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना, परफॉर्म करना है, तो उस प्रोसीजर में किस टाइप की जो पोजीशन है वो हमारी क्या होती है, हम दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? टू परफॉर्म एनी मेडिकल इंटरवेंशन, टू परफॉर्म एनी मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन। जैसे अगर एब्डोमिनल सर्जरी करनी है तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे, बैक सर्जरी करनी है तो प्रोन पोजीशन देंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशंस हमारी होती है। उसके अलावा बेटा जो पोजीशन है वो क्या करती है? इंप्रूव करती है सर्कुलेशन को, हेल्प्स टू इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ बॉडी। These are the some advantages या फिर some uses of the positions। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ पोजीशन। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, जो कि पेशेंट की नीड और कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्या देते हैं हम, या फिर जो प्रोसीजर उसके ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर जो केयर हम दे रहे हैं। ठीक है, टाइप स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं बेटा प्रेशर पॉइंट्स की, कि बॉडी में प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। मेनली अगर हम सुपाइन पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन का मतलब पेशेंट जो है अपनी बैक की तरफ लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में अगर है तो प्रेशर पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा ऑक्सीपिटल एरिया, ठीक है, ऑक्सीपिटल एरिया होगा। दूसरा अगर हमारे हाथ सीधे होते हैं, हमारे शोल्डर्स होंगे, हमारे एल्बोज होंगे, ठीक है, हमारे सोल होएगा बेटा, ठीक है, एंकल होएगा हमारा, और हमारे टोज होंगे। ठीक है, अगर हम वहीं पे बेटा प्रोन पोजीशन में है, मतलब कि अपने स्टमक की साइड से अगर लेटे हुए हैं, तो एक तो हमारा साइड लाइन पोजीशन, मतलब साइड हमारा जो हेड हो जाएगा, ईयर जो हो जाएगा वो हमारा प्रेशर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि साइड में हमारा क्या होता है, हेड होएगा। ठीक है, साइड लाइन पोजीशन में हेड होएगा। उसके अलावा हमारे क्या हो सकते हैं, शोल्डर्स, एंटीरियर शोल्डर्स हो सकते हैं बेटा, और हमारे नीज। ठीक है, नीज और टोज। क्लियर है, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स है। तो अगर हम पोजीशन दे रहे हैं, कोई भी पोजीशन पेशेंट को अगर दे रहे हैं, तो हमें प्रेशर पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखना होता है। उन प्रेशर पॉइंट्स पे बेटा बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, कंफर्ट डिवाइसेस का यूज करना है, जो हमने इससे पहले प्रायर क्लासेस में कंफर्ट डिवाइसेस पढ़ी थी। ठीक है, उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है, ताकि पोजीशन मेंटेन करने के लिए पेशेंट को हम एक कंफर्टेबल पोजीशन दे सके, कंफर्टेबल अलाइनमेंट, कंफर्टेबल पोस्चर हम दे सके। ठीक है, तो प्रेशर पॉइंट हमारा ऑक्सीपिटल, प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस वर्ड जहां पे भी आ जाता है, प्रोमिनेंस का वर्ड का मतलब होता है बेटा एलिवेटेड पार्ट, उभरा हुआ हिस्सा। ठीक है, टेम्पोरल, टेम्पोरल कौन सा है, ये कान वाला पोर्शन। ठीक है, कान से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है टेम्पोरल होता है बेटा, टेम्पोरल प्रोमिनेंस। शोल्डर, एल्बो, नीज, हिप्स, एंकल,
और टोज. सो दीज आर सम प्रेशर पॉइंट्स जिनका हमें पोजीशन देने के टाइम ध्यान रखना होता है. ठीक है, कंफर्ट डिवाइसेस का यूज करना होता है बेटा टू एनहांस द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स. हम अपने टाइप्स में सबसे पहले दो कॉमन टाइप्स हम पढ़ते हैं बेटा. फर्स्ट हमारा सुपाइन पोजीशन और सेकंड क्या करते हैं हम, प्रोन पोजीशन. ठीक है, अगर पेशेंट अपने बैक की साइड से स्ट्रेट लेटा हुआ है तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, सुपाइन पोजीशन. अगर एब्डोमेन के साइड से है बेटा पेशेंट तो वो कौन सी हो जाती है हमारी, सुपाइन पोजीशन, सॉरी प्रोन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट कहाँ लाइज है, पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक. ठीक है, विद द पिलो अंडर द हेड. मेन तो हमारा हेड के नीचे ही होगा और हम एक्स्ट्रा पिलो हम दे सकते हैं. विद पिलो अंडर हेड एंड शोल्डर. ठीक है, ताकि हमारे शोल्डर और हेड वाला जो रीजन है वो स्लाइटली एलिवेट रहे. हेड एंड शोल्डर टू बी एलिवेटेड. एलिवेट का मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर करना. ठीक है, एलिवेटेड स्लाइटली. क्लियर? अगर हम इसकी इंडिकेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा कि ये पोजीशन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कब कब यूज कर सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन करनी है. ठीक है, कोई हमारे थोरेसिक कैविटी की, एब्डोमिनल कैविटी की अगर हमें कोई एग्जामिनेशन करनी है पेशेंट की तो उस टाइम पे हम ये यूज कर सकते हैं. तो इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम इस पोजीशन को. ठीक है, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन पोजीशन है ये, मोस्ट कॉमन पोजीशन. ठीक है, दूसरा हमारा कहाँ यूज की जाती है बेटा, एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन. क्लियर? ठीक है, अगर पेशेंट की चेस्ट की या फिर एब्डोमिनल कैविटी की क्या करनी है, एग्जामिनेशन करनी है तो उस टाइम पे हम ये पोजीशन देते हैं. इसमें प्रोन पोजीशन में पेशेंट लाइज ऑन हिज चेस्ट एंड एब्डोमेन. ठीक है, चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ पेशेंट क्या होता है, लेटा हुआ होता है. Patient lies on the abdomen and chest and face is slightly in lateral position. ठीक है, अब यूं तो है नहीं अपने सिर की तरफ लेटा हुआ है पेशेंट, जो फेस होगा वो कैसे होगा बेटा, साइड लाइन पोजीशन में होगा, लेटरल पोजीशन या फिर साइड लाइन पोजीशन. क्लियर? ओके, इंडिकेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, प्रोन पोजीशन कहाँ यूज की जा सकती है, अगर कोई स्पाइन की सर्जरी हुई है. ठीक है, या फिर स्पाइन की क्या करनी है, एग्जामिनेशन करनी है. क्लियर है? या कोई फ्लैंक रीजन की हमें बैक केयर देनी है, उस टाइम पे हम ये पोजीशन यूज कर सकते हैं. या फिर हमारे ये वाला जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक रीजन. ठीक है, या फिर फ्लैंक रीजन की क्या करनी है, हमें एग्जामिनेशन करनी है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं बेटा. तो एक तो पोस्ट ऑपरेटिवली किसका ऑपरेशन हुआ है बेटा, स्पाइन का. ठीक है, या फिर स्पाइन इंजरी है पेशेंट को. ठीक है,
स्पाइन इंजरी है या फिर स्पाइन का क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है बेटा, उस टाइम पे हम यूज करते हैं। या फिर पेशेंट को क्या है, बैक सोर है, बैक केयर देनी है, बैक सोर है, बैक अल्सर्स हो चुके हैं, उस टाइम पे हम ये पोजीशन देते हैं। ठीक है, पेशेंट हैव बैक सोर्स या फिर अल्सर्स, या फिर हम क्या दे रहे हैं, ड्यूरिंग बैक केयर। क्लियर? तो ये दो मोस्ट कॉमन हमारी पोजीशंस है बेटा, एक हमारी सुपाइन पोजीशन और एक हमारी प्रोन पोजीशन। ठीक है, एग्जाम में अगर आपका आता है पोजीशंस, पूरा का पूरा टॉपिक ही पूछा जाता है, पर्टिकुलर नहीं पूछी जाती है। ठीक है, पोजीशंस अगर बाय चांस आपकी पोजीशंस कंप्लीटली ना पूछ के सिर्फ नाम से पूछी जा रही है, और अगर जो मार्क्स है वो ज्यादा है, तो आप उसमें डेफिनेशंस, इंडिकेशंस के साथ साथ आप उसमें प्रोसीजर और ऐड कर सकते हो कि क्या प्रोसीजर होएगा, कैसे हम देंगे कि पेशेंट को हम क्या करेंगे, आराम से लेटाएंगे, उसके बाद हम इस तरीके से उनकी हैंड प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रोसीजर को और एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पोजीशन पे हम स्विच होते हैं बेटा। थर्ड हमारी जो पोजीशन आती है दैट इज लेटरल पोजीशन या फिर साइड लाइन पोजीशन। तो ये तीनों नॉर्मली हम स्लीपिंग में यूज करते हैं, प्रोन भी, सुपाइन भी, साइड लाइन पोजीशन भी, लेटरल पोजीशन भी। थर्ड हमारी आ जाती बेटा लेटरल पोजीशन। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज साइड लाइन पोजीशन, ऑल्सो नोन एज साइड लाइंग पोजीशन। और क्या बोला जाता है बेटा इसको, साइड लाइंग पोजीशन बोला जाता है। इसमें पेशेंट क्या होता है, पेशेंट की बॉडी का कंप्लीट जो वेट होता है वो किस पे होएगा, शोल्डर्स पे और हिप रीजन पे। ठीक है, पेशेंट इज इन लेटरल पोजीशन विद maximum weight on hip and shoulders. Clear है? And face toward any side. ठीक है, किसी भी साइड हो सकता है, राइट लेटरल पोजीशन हो सकती है या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो सकती है। इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, इंडिकेशंस में लेटरल पोजीशन एक तो यूज की जाती है अगर किसी भी पेशेंट को पीरियोडिकली क्या करवानी है, पोजीशन चेंज करनी है, कि बेड सोर्स का रिस्क इंक्रीज ना होए तो हम हर 2 घंटे में क्या करते हैं, पेशेंट को मूव करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को जब मूव करते हैं बेटा, उसकी ताकि मूवमेंट उसकी चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, ताकि बेड सोर ना हो, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट पोजीशन हम ये देते हैं लेटरल पोजीशन। ठीक है, उसके अलावा बेटा अगर हमें सेम वही स्पाइन की अगर इंजरी हो रखी है, स्पाइन का इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, या फिर हमें और क्या करना है, एग्जामिनेशन करनी है रेक्टल एरिया की, उस टाइम पे भी हम ये पोजीशन दे सकते हैं। तो इंडिकेशंस क्या आ जाएगी, एक तो पेशेंट हु रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग, फ्रीक्वेंट का मतलब जो जल्द जल्द जिनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग। उसके अलावा पोस्ट ऑफ पेशेंट, ठीक है, पोस्ट ऑफ पेशेंट स्पाइन की क्या हो रखी है बेटा, सर्जरी हुई है, ठीक है, या एग्जामिनेशन करना है किसका, पेरिनियम एरिया का, एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियम एरिया। ठीक है, पेरिनियम एरिया होता है बेटा एरिया बिटवीन द एनस एंड वजाइना। ठीक है, जो एनस और वजाइना के बीच में ट्रायंगुलर शेप जो एरिया होता है दैट इज पेरिनियम एरिया, तो उसकी एग्जामिनेशन करनी है। क्लियर? या फिर बेटा इंट्रोडक्शन करना है सुपोसिटोरी का, इंट्रोडक्शन ऑफ सुपोस्टोरीज। सुपोस्टोरीज हमारी मेडिकेशंस है
जो कि वजाइना में इंस्टॉल की जाती है, ठीक है, कैप्सूल की फॉर्म में। मेडिकेशंस इंस्टॉल इन वजाइना या फिर एनल कैनाल। एनस में हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। वजाइना में जो मेडिकेशंस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, मान लो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम पेन किलर्स हम इंस्टॉल करते हैं, या फिर इन्फेक्शन हो रखा है एंटीबायोटिक्स हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारी सुपोजिटोरीज हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड पोजीशन, दैट इज लेटरल पोजीशन। फोर्थ हमारी आती है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन बेटा मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, जब क्या करवानी है, मदर की डिलीवरी करवानी है। तो जो बेड होते हैं, अगर मूवीज वगैरह में या फिर आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो जो बेड होता है बेटा जहाँ पे डिलीवरी होती है, उस बेड का जो एज होता है ना, जैसे ये बेड है, ठीक है, इस बेड के एज पे क्या किए जाते हैं, व्यूमेन के हिप प्लेस किए जाते हैं, एज पे हिप्स आते हैं, और दो ऊपर क्या होता है, स्टिरअप्स होती है, सपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसमें पैरों को अटका दिया जाता है, ठीक है। ये पोजीशन दी जाती है ताकि हमारा जो वजाइना रीजन है वो क्या हो सके, डायलेट हो सके, ठीक है। डायलेशन इंक्रीज करने के लिए वजाइना की पोजीशन दी जाती है ताकि जो बेबी है, बेबी डिलीवर हो रहा है, ठीक है, न्यूबॉर्न डिलीवर हो रहा है बेटा, फिटस जो डिलीवर हो रहा है वो क्या हो जाए, इजिली बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कर सके वजाइना की डायलेशन। तो एक तो हमारी डिलीवरी के टाइम पे ये हमारी यूज की जाती है। सेकेंड हम किस लिए करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वजाइनल रीजन को, ठीक है, चेक करने के लिए, सुपोजिटोरीज हम डालने के लिए, या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हमें इंसर्ट करनी है, ठीक है, इन सब के लिए लिथोटमी पोजीशन हम यूज करते हैं। तो लिथोटमी पोजीशन, इसमें पेशेंट क्या होगा, सुपाइन पोजीशन में होगा, ठीक है, पेशेंट इज ऑन सुपाइन पोजीशन with buttocks at the edge of bed, at the edge of bed, with holding legs by two stirrups. Clear? As it enhance या it increase dilation of vagina, vaginal dilation में इंक्रीज करने में हेल्प करता है ताकि इजिली क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, इजिली एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मोस्ट कॉमन पोजीशन ड्यूरिंग डिलीवरी, मोस्ट कॉमन तो छोड़ो, पोजीशन ही यही है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। सेकेंड बेटा, एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वजाइना क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या करनी है, एग्जामिनेशन करनी है। और थर्ड हमारी, टू इंसर्ट एनी मेडिकेशन, टू इंसर्ट एनी मेडिकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, मेडिकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव। हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया है बेटा, फीटस। हमने फीटस क्यों वर्ड यूज किया, हमने न्यूबॉर्न या फिर बेबी क्यों नहीं किया है, क्योंकि अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया है, ठीक है। बेबी या न्यूबॉर्न या नियोनेटल हम तब बोलते हैं जब वो आउटसाइड वर्ल्ड में आ जाता है, ठीक है। बच्चा जो है 8 हफ्ते से लेकर टिल द डिलीवरी, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, उसको क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन आती है बेटा दैट इज डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कुछ कुछ लिथोटमी जैसी ही है ये, ठीक है, बट इसमें पेशेंट लिथोटमी की तरह बेटा एज ऑफ बेड पे उसके बटक्स नहीं होते हैं, प्रॉपर सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाएगा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट बेड पे। उसके बाद उसे क्या कर दिया जाते हैं, जो नीज है उनको फ्लेक्स कर दिया जाता है टुवर्ड्स द एब्डोमेन, ठीक है, जैसे बैंड कर दिया, फ्लेक्स यही होता है, दिस इज द फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन। तो नीज को क्या कर दिया जाता है, टुवर्ड्स द एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ फ्लेक्स कर दिया जाता है और डायलेट कर दिया जाता है, ठीक है। सेम ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए यूज होती है, ठीक है। उसके अलावा कोई मेडिकेशन हमें क्या करनी है बेटा, इंसर्ट करनी है। तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन पेशेंट किस में होगा, सुपाइन पोजीशन में, पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन विद फ्लेक्शन ऑफ नीज टुवर्ड्स एब्डोमेन, टुवर्ड्स एब्डोमेन। क्लियर। इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, इंडिकेशन में वजाइनल या फिर रेक्टल क्या करनी है, एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है, वजाइनल या फिर रेक्टल क्या करनी है बेटा, एग्जामिनेशन करनी है पेशेंट की, या फिर कैथेटराइजेशन करना है, ठीक है। कैथेटराइजेशन जब करते हैं मीन्स हमारा यूरिनरी कैथेटर जब हम डालते हैं बेटा उस टाइम पे भी ये पोजीशन यूज की जाती है, यूज्ड ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। और किसमें यूज की जाती है, इंसर्शन ऑफ मेडिकेशन, इंसर्शन ऑफ मेडिकेशंस। नेक्स्ट हमारी पोजीशन आती है बेटा फाउलर पोजीशन, ठीक है, सेमी सिटिंग पोजीशन हम इसको बोल सकते हैं। फाउलर पोजीशन को क्या बोला जाता है, सेमी सिटिंग पोजीशन। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, उसके बाद क्या कर दिया जाता है बेटा, इसका जो हेड साइड ऑफ बेड है वो क्या कर दिया जाता है, एलिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो फाउलर पोजीशन है वो हमारे तीन टाइप की होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। हमारा जैसे 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, कि हम 60 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री पे या फिर हम 30 डिग्री पे हम लिख सकते हैं कितने डिग्री पे हम क्या कर रहे हैं, बेड को एलिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, फाउलर पोजीशन। पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट किस में होता है, सुपाइन पोजीशन में विद एलिवेटेड हेड रीजन in different angles, in different angles। इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं, इंडिकेशंस क्या क्या बेटा, टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, उसके अलावा टू चेंज फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग, ठीक है, पोजीशनिंग चेंज करनी है पेशेंट की, उस टाइम पे हम यूज करते हैं। उसके अलावा किस लिए, सबसे मोस्ट कॉमन जो हमने पढ़ा था डिस्निया को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि कार्डियक टेबल के साथ भी हम 90 डिग्री पे यही पोजीशन तो दे रहे थे, सेमी फाउलर पोजीशन तो दे रहे थे बेटा, टू ट्रीट डिस्निया, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। डिस्निया क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्लियर है।
सेवेंथ जो हम पोजीशन करते हैं बेटा, दैट इज सिम्स पोजीशन, या हम इसको कह सकते हैं इट इज द मॉडिफाइड पोजीशन, मॉडिफाइड प्रोन पोजीशन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, मॉडिफाइड प्रोन पोजीशन। ठीक है, इसमें पेशेंट क्या होता है, प्रोन प्लस में लेटरल पोजीशन में लेटा होता है। ठीक है, जैसे प्रोन पोजीशन में होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना जो एक पैर है वो ऊपर की तरफ कर लेते हैं टुवर्ड्स द एब्डोमेन, शोल्डर भी एक हाथ है वो ऊपर की तरफ करे, तो हम स्लीपिंग पोजीशन हम यूज करते हैं। ठीक है, कि जो डोमिनेंट शोल्डर और डोमिनेंट लेग है वो हमारा क्या होता है, जो हमारा हाथ है वो अबव द शोल्डर होता है, और जो डोमिनेंट हमारा जो पैर है वो कहाँ होता है बेटा, टुवर्ड्स द एब्डोमेन। ठीक है, हिप के रीजन में होता है, हिप के पैलर में होता है। ठीक है, और जो हमारा फेस होता है वो टुवर्ड्स एनी साइड, राइट या लेफ्ट साइड। तो इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, सिम्स पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, अनीमा इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। अनीमा किस लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में, जिनको जो प्रॉपर फ्रेशअप नहीं हो पा रहे पेशेंट, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उनमें क्या दिया जाता है, अनीमा दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा सेम रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, या फिर रेक्टम में माइक्रोस्कोप से कोई विजुअलाइजेशन करनी है या किसी टाइप की मेडिकेशन हमें देनी है, इंसर्ट करनी है, तो सिम्स पोजीशन। तो पेशेंट इज इन प्रोन पोजीशन विद, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ डोमिनेंट लोअर एंड अपर लिम्ब। क्लियर, डोमिनेंट हमारा जो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब होगा उनकी क्या होगी, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्शन देखने को मिलेगी। हमारा जो लोअर लिम्ब है बेटा वो होएगा पैरेलल टू हिप, और जो हमारा अपर लिम्ब है बेटा वो क्या होएगा हमारा अबव शोल्डर्स। ठीक है, उसके अलावा सपोर्टेड विद एक्स्ट्रा पिल्लो। ठीक है, क्लियर। हम क्या करते हैं, दोनों जो पैर होते हैं, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो पेशेंट के, तो दोनों पैर का जो नी वाला जो प्रोमिनेंट जो रीजन होता है उसे पिलो प्लेस कर देते हैं कंफर्ट एनहांस करने के लिए, और ये जो शोल्डर है, ये जो हाथ है बेटा, ये भी पिलो के ऊपर रेस्ट होता है। ठीक है, पिलो के ऊपर होता है ताकि पेशेंट का जो कंफर्ट है वो क्या कर सके, एनहांस कर सके। ठीक, इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इंडिकेशंस क्या है, बेस्ट पोजीशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अनीमा, बेस्ट पोजीशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अनीमा। अनीमा दिया जाता है ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, उसके अलावा बेटा रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, उसके अलावा मेडिकेशन इंसर्शन के लिए। मेडिकेशन इंसर्शन, नेक्स्ट हमारे जो आती है बेटा, दैट इज ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, इसमें क्या किया जाता है, इसे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, उसका जो हेड पार्ट होता है वो 45 डिग्री पे क्या कर दिया जाता है, लोअर डाउन, या फिर उल्टा कह लो कि जो फुट पार्ट होता है वो 45 डिग्री पे क्या कर दिया जाता है, एलिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है कि पेशेंट का जो ब्लड सप्लाई है वो ऑक्सीजन में
ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन में कम जा रही है, जिसकी वजह से ब्रेन को जो वाइटल ऑर्गन है बेटा उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम पहुंच पा रही है, ठीक है। हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं या फिर कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट होते हैं बेटा, उनमें सडनली ये पोजीशन दी जाती है ताकि ब्रेन जो है वो कोमा में ना जाए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई वहां जा सके, क्लियर। या फिर ड्यूरिंग द सर्जरी मान लो पेशेंट के वाइटल्स ड्रॉप आउट होने लगे हैं, ठीक है, तो ब्रेन डेथ होने को प्रिवेंट करने के लिए हम पोजीशन ये दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन with elevated head या elevated foot with 45 degree angle, ठीक है। इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, used to enhance blood supply to ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में ब्लड सप्लाई एनहांस करने के लिए होती है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा मिल सके। नेक्स्ट पोजीशन जो हमारी आती है बेटा, दैट इज नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन एज द नेम सजेस्ट, पेशेंट सिर्फ और सिर्फ अपने किस पे, नीज पे और चेस्ट पे, ठीक है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है बेटा, क्लियर। उसके बाद जो पेशेंट है वो क्या करता है, पेशेंट के नीज होते हैं और जो पेशेंट का चेस्ट वाला ट्रंक वाला रीजन होता है सिर्फ वही क्या होता है, टच होता है बेड पे, ठीक है। हैंड्स आगे की तरफ एलिवेट होते हैं, नीज और चेस्ट वाला पोर्शन होता है सिर्फ, लेग्स स्लाइटली क्या होते हैं हमारे, डायलेटेड होते हैं, ताकि क्या करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, किसकी, रेक्टल और वजाइनल रीजन या फिर मेडिकेशंस इंसर्ट करने के लिए। पेशेंट इज इन prone position and is on knee and chest with elevated upper limbs above ears, ठीक है, या अबव हेड, क्लियर, ठीक है। इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, इसे पेशेंट का जो फेस होता है वो वन साइडेड होता है, तो राइट या फिर लेफ्ट, और एक्स्ट्रा पिलोज के साथ हम क्या करते हैं, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंडिकेशन रेक्टल और वजाइनल एग्जामिनेशन, और इंसर्शन ऑफ मेडिकेशन। इंसर्शन ऑफ मेडिकेशन। लास्ट पोजीशन हम इसमें करते हैं बेटा, दैट इज ऑर्थोपैनिक पोजीशन। Orthopanic position. It is also known as cardiac position, या फिर हम इसको कह सकते हैं it is the modified Fowler position, ठीक है। जो 90 डिग्री पे हम पोजीशन देते हैं पेशेंट को, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। सबसे पहले 90 डिग्री पे फाउलर पोजीशन दी जाती है, उसके बाद कार्डियक टेबल लिया जाता है, कार्डियक टेबल पे पिल्लो रखा जाता है, हैंड्स वहां पे होते हैं बेटा कार्डियक टेबल पे, और पेशेंट आगे की तरफ लीन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। दिस इज नॉन एज द ऑर्थोपैनिक या फिर कार्डियक पोजीशन। पेशेंट इज इन Fowler position with 90 degree angle and
lean forward on a cardiac table with a pillow. ठीक है, इंडिकेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये प्रोवाइड कंफर्ट टू पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्ट टू पेशेंट। और इस पोजीशन का सबसे मेन यूज क्या है? यूज इन कार्डियक पेशेंट, यूज इन कार्डियक पेशेंट टू रिलीव डिस्निया, टू रिलीव डिस्निया। ठीक है, सो दीज आर द मल्टीपल टाइप ऑफ पोजीशंस, जिसमें हमने पोजीशंस पढ़े हैं, उनके पर्पस हमने पढ़े हैं, और हमने क्या पढ़ा है बेटा? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक पोजीशंस। इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।